हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल है ब्रह्म से जुड़ाव। फ्रेंड्स, भय से मुक्ति का साधन है ब्रह्म से जुड़ाव। यानी कि जब कभी हम किसी भी भय में ग्रसित होते हैं तो उससे बचने का एक साधन है, एक तरीका है ब्रह्म से जुड़ाव। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। ब्रह्म एक निराकार, अपरिवर्तनीय और असीम सत्ता है जो कि कण कण में व्याप्त है। यहाँ पर ब्रह्म का तात्पर्य ईश्वर से है और हम सभी जानते भी हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। हमारा अस्तित्व और पूरे संसार का अस्तित्व ब्रह्म के साथ यूनिटी में है, ब्रह्म के साथ एकता में है। जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ यूनिटी में रहता है तो वो स्वयं को ओमकार के रूप में पहचानता है और उसमें समाहित हो जाता है। ब्रह्म एक होने के कारण अपरिवर्तनीय है, यानी कि उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जहाँ केवल एक सत्ता है वहाँ विकृति या परिवर्तन का कोई आसार नहीं होता। जैसे दूध को दही बनाने के लिए दही जमाने वाली कोई दूसरी सत्ता की आवश्यक होती है, वैसे ही वहाँ एक ही सत्ता है। वहाँ मृत्यु, विकृति या भय की कोई आशंका नहीं रहती। ओमकार की स्थिति अमरत्व और निर्भयता की अवस्था होती है। जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ता है तो वो मृत्यु और भय से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य इसके माध्यम से अपने अस्तित्व की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को ब्रह्म ओमकार के समर्पण में लाकर एकता की अवस्था में पहुंच सकता है। इन तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व केवल भिन्न गुणों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जो चेतन, परिवर्तनशील और स्थिर सिद्धांतों की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती हैं। इन अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म से पृथक समझता है, लेकिन जैसे जैसे वो साधना में रमता जाता है वैसे वैसे वो ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति इकाई सत्ताओं के अस्तित्व को प्राप्त करती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित है। प्रत्येक इकाई सत्ता का अस्तित्व ब्रह्मांडीय विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इन्हीं विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर उन्हें अपने विशेष अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है। जब इकाई सत्ताएं अपने अस्तित्व के अलगाव की भावना से मुक्त हो जाती हैं और ब्रह्मांड की इकाइयों से जुड़ जाती हैं तो वो अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बस ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से और भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स और बहुत सारी जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।